भक्तों, यह 24 दिसंबर पौष महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि बुधवार का दिन है और शास्त्रों में कहा गया है कि पंचमी तिथि वह समय होती है जब रुकी हुई किस्मत को दिशा मिलती है। इस दिन किया जाने वाला 11 गेहूं के दानों का उपाय, दूर्वा घास का उपाय और 1 रुपये के सिक्के का उपाय उन लोगों के लिए बताया गया है जिनके जीवन में मेहनत है, ईमानदारी है, लेकिन फिर भी धन, सुख और स्थिरता बार बार हाथ से निकल जाती है। भक्तों, ये उपाय उन लोगों के लिए नहीं है जो दिखावे की पूजा चाहते हैं, बल्कि उनके लिए है जो चुपचाप ईश्वर से कहते हैं बस रास्ता सही कर दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि पंचमी तिथि कर्म और फल के बीच की दूरी को कम करती है और जब ये पौष महीने में आती है तो उसका प्रभाव केवल धन पर नहीं बल्कि घर की शांति, निर्णय शक्ति और भाग्य की गति पर पड़ता है। कथा के अनुसार एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि कितने ही घरों में अजीब स्थिति है, कमाई हो रही है पर बचत नहीं, पूजा हो रही है पर मन अशांत है, साधन है पर संतोष नहीं। माता का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, यह कैसी विडंबना है कि लोग परिश्रम भी करते हैं, धर्म भी निभाते हैं, फिर भी उनके जीवन में स्थिरता क्यों नहीं आती? माता के प्रश्न पर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, देवी, जब कर्म तो सही होता है पर ऊर्जा बिखरी हुई होती है तब जीवन में अस्थिरता आती है। ऐसे समय में भारी अनुष्ठान नहीं बल्कि सही तिथि पर किया गया सरल उपाय ही मार्ग खोलता है। पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी वही द्वार है। महादेव ने आगे कहा, इस तिथि पर यदि मनुष्य अन्न, जीवन और मूल्य तीनों का सम्मान करता है तो उसके जीवन की जड़ें मजबूत होती हैं। भक्तों, यही कारण है कि इस उपाय में गेहूं, दूर्वा घास और 1 रुपये का सिक्का आ लिया गया है। ये तीनों देखने में साधारण है लेकिन शास्त्रों में इनका अर्थ बहुत गहरा है। अब सरल भाषा में समझिए। 11 गेहूं के दाने, गेहूं अन्न का राजा माना जाता है। यह रोजमर्रा के जीवन, पेट की आग और स्थिर कमाई का प्रतीक है। 11 की संख्या बताती है कि जो पूरा है वह और आगे बढ़े। दूर्वा घास जो कुचले जाने पर भी फिर खड़ी हो जाती है। यह जीवन की निरंतरता और संकट से उबरने की शक्ति का संकेत है और 1 रुपये का सिक्का यह मूल्य, लेन देन और धन की दिशा का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं जब सिक्का सही भाव से अर्पित किया जाए तो धन की दिशा सीधी हो जाती है। भक्तों, आज कितने ही लोग कहते हैं पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में बिना कारण तनाव बना रहता है। शिव कहते हैं ये बाहरी समस्या नहीं बल्कि ऊर्जा का असंतुलन है और इस असंतुलन को ठीक करने के लिए बड़े खर्च या कठिन व्रत आवश्यक नहीं होते। सही दिन, सही तिथि और सच्चा भाव ही पर्याप्त होता है। इसी कारण यह उपाय पढ़े लिखे और अनपढ़ सबके लिए समान रूप से फल देने वाला माना गया है। कथा में माता पार्वती ने फिर पूछा, हे नाथ, क्या यह उपाय घर के सभी लोगों को करना चाहिए? तब शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जैसे एक मजबूत नींव पूरे घर को संभाल लेती है वैसे ही घर का कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति यदि यह उपाय कर ले तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। इसलिए भक्तों, इस उपाय में पूरे घर को जुटाने की आवश्यकता नहीं है। घर की माता, पत्नी, बहन या कोई भी बड़ा सदस्य जो घर की भलाई चाहता हो यदि यह कर्म करे तो वही पर्याप्त है। अब ध्यान दीजिए, हम विस्तार से जानेंगे कि ये उपाय किस समय करना है, कौन व्यक्ति इसे करे और इन वस्तुओं को हाथ में लेते समय मन में कौन सा भाव रखना चाहिए ताकि ये कर्म केवल कथा न रहे बल्कि सच में धन, सुख और मनोकामना पूर्ण करने वाला उपाय बने। माता पार्वती ने शिव से फिर प्रश्न किया, हे नाथ, यदि पंचमी तिथि इतनी प्रभावशाली है तो इस उपाय को किस समय किया जाए कि फल टिके और शीघ्र दिखाई दे?
महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, पंचमी का फल तब स्थिर होता है जब मनुष्य उतावलापन छोड़कर दिन के शांत समय में श्रद्धा और संयम से कर्म करता है। समय भाव को दिशा देता है और भाव कर्म को शक्ति। दोस्तों भक्तों, इस उपाय के लिए 2 समय श्रेष्ठ माने गए हैं। पहला, सुबह का शांत समय सूर्योदय के बाद से लेकर लगभग 10-30 बजे तक। इस समय वातावरण शुद्ध होता है, घर में शोर कम रहता है और मन सहज रूप से एकाग्र हो जाता है। दूसरा समय है शाम का संधि काल, जब दिन ढलता है और प्रकृति स्वयं ठहराव में आती है। यदि शाम को करें तो सूर्यास्त के बाद कुछ समय प्रतीक्षा करें ताकि दिन भर की थकान मन से उतर जाए। ध्यान रखिए, यह उपाय दिन में केवल एक बार किया जाता है। बार बार करने से भाव बिखरता है और फल हल्का पड़ता है। अब पात्रता समझिए, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, क्या इस उपाय को घर के सभी लोगों को करना चाहिए? शिव बोले, देवी, जैसे वृक्ष की जड़ें मजबूत हों तो शाखाएं अपने आप हरी रहती हैं, वैसे ही घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति पूरे परिवार का प्रतिनिधि होता है। इसलिए घर की माता, पत्नी, बहन या कोई बड़ा सदस्य जो घर की भलाई चाहता हो वही ये उपाय करे। पात्रता उम्र या लिंग से नहीं, जिम्मेदारी और करुणा से तय होती है। एक व्यक्ति करे, पूरा घर उसका फल पाए, यही पंचमी का नियम है। अब आती है मन की तैयारी, जिसे शास्त्र सबसे ऊपर रखते हैं। उपाय वाले दिन अनावश्यक बहस, क्रोध, कटुवाणी और नकारात्मक सोच से दूर रहें। शिव कहते हैं, देवी, जिस दिन मन भारी हो उस दिन उपाय बोझ बन जाता है, और जिस दिन मन हल्का हो उस दिन छोटा कर्म भी बड़ा फल देता है। इसलिए उपाय से पहले मन में इतना संकल्प अवश्य लें, मैं ये कर्म दिखावे के लिए नहीं, घर की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए कर रहा हूं। अब सामग्री की तैयारी को बहुत सरल शब्दों में समझिए ताकि कोई भी भूल न हो। 11 गेहूं के दाने साफ, साबुत और बिना टूटे हों, क्योंकि गेहूं रोजी रोटी और स्थिर कमाई का प्रतीक है। दूर्वा घास हरी, ताजी और कुचली हुई न हो, क्योंकि यह संकट में भी उठ खड़े होने की शक्ति का संकेत है। 1 रुपये का सिक्का साफ हो, यह धन की दिशा और मूल्य का प्रतीक है। इन तीनों को हाथ में लेते समय मन में यह भाव रखें कि गेहूं से स्थिर आय, दुर्वा से जीवन की मजबूती और सिक्के से धन की सही दिशा घर में प्रवेश करे। कथा में पार्वती ने अंतिम प्रश्न किया, हे महादेव, क्या तैयारी के बाद कोई विशेष सावधानी? शिव ने उत्तर दिया, देवी, मौन और संयम। उपाय के पहले और बाद अधिक बोलना नहीं, तुलना बिल्कुल नहीं। भक्तों, यही वह सूत्र है जो इस पंचमी के उपाय को रस्म बनने से बचाता है और उसे फल देने वाला संस्कार बनाता है। माता पार्वती ने गहरी जिज्ञासा से भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, जब समय, पात्रता और मन की तैयारी पूरी हो जाए तब मनुष्य इस पंचमी के उपाय को कैसे आरंभ करे कि कोई भूल न हो और फल पूर्ण मिले? महादेव ने शांत और स्थिर स्वर में उत्तर दिया, देवी, पंचमी का उपाय सरल है पर उसका क्रम बहुत सूक्ष्म है। जो क्रम का मान रखता है उसी पर कृपा टिकती है। भक्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह उपाय घर के पूजा स्थान में भी किया जा सकता है और शिवालय में भी। जहां भी करें वहां पहुंचकर तुरंत उपाय शुरू नहीं करना है। पहले 2-3 क्षण पूर्ण मौन रखें। मन में यह न सोचें कि क्या मांगना है, कितना चाहिए, कब मिलेगा। बस इतना भाव रखें, मैं जो हूं, जैसा हूं, उसे शिव चरणों में समर्पित करता हूं। इसके बाद यदि संभव हो तो एक छोटा सा दीपक या अगरबत्ती जला लें। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन वातावरण को स्थिर करता है। अब उपाय की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले 11 गेहूं के दाने अपने दाएं हाथ में ले। महादेव ने कहा, देवी, गेहूं अन्न का मूल है।
जब अन्न स्थिर होता है तब जीवन स्थिर होता है। गेहूं के दानों को हाथ में लेते समय मन में ये भाव रखें, मेरे जीवन में आज स्थिर हो, मेहनत का फल टिके। अब इन 11 दानों को पूजा स्थान पर या शिवलिंग के पास एक साथ रखें। गिनती दोबारा न करें, दाने अलग अलग न रखें। अर्पण के बाद 2 क्षण रुक जाएं। यही रुकना इस उपाय की पहली पकड़ है। इसके बाद अब लें दूर्वा घास। दूर्वा को दाएं हाथ से लें और उसे सम्मान पूर्वक प्रणाम करें। शिव ने कहा, देवी, दूर्वा उस जीवन का प्रतीक है जो टूटकर भी उठ खड़ा होता है। दूर्वा अर्पित करते समय मन में ये भाव रखें, मेरे जीवन में जो टूटन है, जो रुकावट है, वह समाप्त हो और मैं फिर से स्थिर हो जाऊं। दूर्वा रखते समय कोई मंत्र बोलना आवश्यक नहीं है, मौन ही इसका मंत्र है। अब तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण आता है, 1 रुपये का सिक्का। सिक्का अपने दाएं हाथ में लें, कुछ क्षण देखें और मन में यह भाव लाएं, धन मेरे जीवन में आए तो सही मार्ग से आए और सही स्थान पर टिके। इसके बाद सिक्के को गेहूं और दूर्वा के पास अर्पित कर दें। सिक्के को जोर से न रखें, फेंके नहीं, बस शांति से रख दें। यही धन की दिशा को शांत करता है। अब माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, इसके बाद मनुष्य क्या करे? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, अब वह सबसे कठिन कर्म करे, छोड़ देना। भक्तों, अर्पण के बाद दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मन ही मन इतना कहें, हे शिव, मैंने अपना कर्म कर दिया है, अब फल आपकी मर्यादा में है। इसके बाद किसी बड़े मंत्र जप या दिखावे की आवश्यकता नहीं। केवल 11 बार मन में नमः शिवाय का स्मरण करें, गिनती में न उलझें, भाव में रहें। उपाय पूर्ण होने के बाद तुरंत उठकर न जाएं, कम से कम 1 मिनट वहीं शांति से बैठें या खड़े रहें। इसके बाद बिना पीछे देखे, बिना किसी से बात किए, सामान्य भाव से अपने कार्य में लौट जाएं। उस दिन किसी से तुलना न करें, न अपनी स्थिति की न दूसरों की। शिव कहते हैं, देवी, तुलना वहीं होती है जहां विश्वास डगमगाता है। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, जब मनुष्य श्रद्धा से यह उपाय कर लेता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि किया गया कर्म निष्फल न हो जाए? महादेव ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, देवी, उपाय के बाद का आचरण ही तय करता है कि फल तुरंत मिलेगा या विलंब से। भक्तों, पहला और सबसे बड़ा नियम है मन, वाणी और व्यवहार की शुद्धता। जिस दिन यह पंचमी का उपाय किया जाए, उस दिन क्रोध, कटु शब्द, अनावश्यक बहस और नकारात्मक सोच से स्वयं को दूर रखें। शिव कहते हैं, देवी, जिस दिन मनुष्य अपना भार मुझे सौंप देता है, उसी दिन यदि वह मन को फिर बोझिल कर ले तो फल पीछे हट जाता है। इसीलिए उस दिन शांति को कमजोरी न समझें, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति माने। दूसरा नियम भोजन और भोग से जुड़ा है। उपाय वाले दिन बहुत भारी, अत्यधिक तामसिक भोजन या नशे से बचें। उपवास अनिवार्य नहीं है, लेकिन भोजन सादा, सीमित और कृतज्ञता के भाव से करें। खाते समय मन में इतना भाव रखें, जो अन्न मुझे मिला है वह ईश्वर की कृपा है। शिव कहते हैं, जो व्यक्ति अन्न का सम्मान